हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप का एक नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट देखिए टॉपिक का नेम क्या आ रहा है हमारे पास, एडजस्टमेंट इन द क्लॉज अकाउंट्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए ये एडजस्टमेंट वर्ड जो लगा है, होता क्या है बेसिकली कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कई बारी कुछ गलतियों के रीज़न से या कुछ ओमिशंस के रीज़न से हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम करते क्या है, नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में पिछली गलतियों को या पिछली भूलों को ठीक करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते हैं। तो बेसिकली उसी चीज को हमने यहां पर सीखना है। देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। क्या बताया गया है कि जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है तो ये देखा जाता है पार्टनरशिप फर्म में या कोई और भी बिजनेस हो, मैं कहूंगा वहां पर भी, कि कुछ ना कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहां हम एरर और ओमिशन कर बैठते हैं। इस एरर और ओमिशन का मतलब क्या है? एरर का मतलब गलतियों से है, ओमिशन का मतलब है कुछ भूल जाना, कि कोई चीजें हमने करनी थी, कोई चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, उसे हम करना भूल गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स, बताया गया ऐसे टाइम पर हम करते क्या है, पुराने अकाउंट्स को ठीक करने की बजाय एक हम एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, in such cases instead of altering the old accounts and the signed balance sheet, an adjustment entry for such error or omission is made at the beginning of next year। तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर की शुरुआत होती है हम करते क्या है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर देते हैं अपनी एरर्स और अपनी ओमिशंस को दूर करने के लिए। तो बेसिकली आपको एडजस्टमेंट में जो डील करके बताऊंगा यहाँ पर चार तरीके से बताने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए आपके पास जो चार तरह की एडजस्टमेंट्स आने वाली हैं वो किस किस तरह से हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको, यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एडजस्टमेंट आर मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स में हैव बीन ओमिटेड। तो बताया गया है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल जाते हैं तो उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करना। सेकंड केस आ रहा है व्हेन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। बताया गया कि अगर हम प्रॉफिट्स और लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट जो है अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन, वो रॉन्ग प्रपोर्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब की एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करना। थर्डली आ रहा है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। क्या बताया गया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रही है हमारी उसे ऑल्टर करना, जो भी पास्ट डेट की रही है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास आउट होगी। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो आ जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में, व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैव बीन ओमिटेड। मींस कोई सैलरी है, कोई कमीशन है, अगर हम वो देना भूल जाते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास आउट होती है। आइए स्टूडेंट, अब मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को लेते हुए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के पॉइंट को लेते हुए चलूंगा। आइए अब इसका एक क्वेश्चन जो है उसको डील करते हैं, जिससे हम सीखेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास आउट होती है। तो आइए स्टूडेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, बेसिकली ये आने वाला क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट को दिखाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताया गया है, A, B, C and D are equal partners in a firm. Their capital on 1st April 2010 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000। स्टूडेंट चार पार्टनर्स हैं यहाँ पर, फोर पार्टनर्स हैं A, B, C, D। सभी की हमें रिस्पेक्टिव कैपिटल्स जो दे रखी हैं 50,000, 30,000, 25 और 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इट वॉज डिस्कवर दैट। बताया गया अकाउंट्स जब क्लोज हुए 31 मार्च 2011 को ये डिस्कवर किया गया, ये पाया गया दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये बताया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाना था, लेकिन अभी तक वो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट, ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर, कहते हैं कि सारे पार्टनर्स के बीच यह डिसाइड हुआ टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, की इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करी जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट को ऑल्टर करने की बजाय पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको काफी शॉर्ट में बता दूं, जो अब तक हमने पढ़ा उसका मतलब क्या था
ABCD 4 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल हमें दी हुई है 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। ठीक है स्टूडेंट, आगे इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2011 को जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हुए तो हमें पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था। ठीक है, तो 10% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, 10% उनको जो उनकी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो दे करके दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पर आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा उसको। स्टूडेंट, अगर हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा तो अब तक ये था कहां? मींस जो भी हमने उनकी प्रॉफिट्स बांटे होंगे उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा वो वाला अमाउंट भी। तो स्टूडेंट देखिए, इस सारी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 50,000, 30,000 और 25,000 और 15,000 का मैं अलग अलग क्या करूंगा, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालूंगा। तो स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी थी, 50,000, तो उसका 10% किया। ये देखिए स्टूडेंट, मैं निकाल करके भी दिखा देता हूं आपको। 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो हमें पता चला इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 5,000, जो कि मैंने यहां पर लिखा है 5,000। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 सोल्व करेंगे तो 3,000। फिर 25,000 जो कैपिटल दे रखी थी सी की, ये आ जाएगा 2500। इसी तरह 15,000 के लिए भी हो जाएगा 1500। टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड, टोटल इंटरेस्ट जो दिया जाना था वो कितना था, 12,000। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो 12,000 हमारा निकल करके आया है इंटरेस्ट, ये अब तक कहां था, ये अब तक प्रॉफिट्स के रूप में पार्टनर्स को दिया हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो हम करेंगे क्या, इसी चीज को मैंने आगे इलेबोरेट करके भी बताया। देखिए, दिस अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। असल में ये 12,000 रुपीज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म का खर्चा है। ठीक है, बट दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, कहते हैं लेकिन इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो पी एंड एल हमने बनाया। एज सच द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूस, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पिछले प्रॉफिट्स होंगे अब वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अब हम इस चीज को ठीक करने जा रहे हैं ना। Hence this loss of 12,000 will be shared by the partners, तो ये जो लॉस होगा इससे सारे पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे। ठीक है, विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और बताया कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। ठीक है, देयर फॉर ईच पार्टनर शुड बी 12,000 डिवाइड बाय 4। अब स्टूडेंट देखिए, मैं क्वेश्चन की तरफ आपको वापस लेकर के जाना चाहूंगा। देखिए यहां पे आपको बोला क्या गया था, ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है, इनकी रेशो क्या बनती है, 1:1:1:1। ठीक है, 1:1:1:1 ये बनती है इनकी बेसिकली रेशो। तो यानी कि अगर मैं ए के हिस्से के बारे में बात करूं तो ए का हिस्सा कितना बना, 1/4, बी का कितना बना, 1/4, सी का बना 1/4 और डी का भी कितना बना, 1/4। तो स्टूडेंट इस हिसाब से देखिए, 12,000 मल्टीप्लाई 1/4 अगर आप करेंगे, इसका मतलब ये निकल करके आता है 3,000 का जो लॉस होगा उसको हर पार्टनर जो है वो बियर करेगा। दिस लॉस शुड बी डेबिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच दे आर इंटाइटल्ड शुड बी क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ये अमाउंट है ये असल में पार्टनर्स को जो है वो दिया जाएगा। कौन देगा इसको, फर्म देगी, बिजनेस देगा बेसिकली। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, एक एडजस्टमेंट बनानी है। ध्यान से देखिएगा ये एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। स्टूडेंट मैंने अभी अभी आपको निकाल करके दिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, जो कि इस तरह से था 5,000, 3,000, 2,500 एंड 1,500। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा का सारा अमाउंट ए बी सी डी पार्टनर्स को मिलना है। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने किया क्या, यहां पर लिखा है एक एडजस्टमेंट की टेबल बनाई है हमने, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, इन सारों का टोटल कितना हुआ, ये हुआ 12,000। यहां 12,000 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये असल में पार्टनर्स को मिलना है, तो इट मींस ये वाला जो अमाउंट आया ये सारा क्रेडिट का अमाउंट है, उनको मिलना है ये। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट साइड में मिलने वाली चीज होती है ना। तो यहां पे हमने क्रेडिट साइड में दिखाया, ये सारा क्रेडिट का अमाउंट निकल करके आया। अब स्टूडेंट देखिए, आपको अभी भी मैंने बताया था कि 12,000 जो होगा वो टोटल ऐसा अमाउंट था जो कि पार्टनर्स को देना है। अगर हम 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500 का टोटल करें तो 12,000 आता है ना, जो कि हमने पहले भी किया था। यहाँ पर इन सभी का टोटल किया था तो 12,000 आ गया था। अब ये लॉस हुआ बिजनेस का, बिजनेस को ये पैसा पार्टनर्स को देना है।
ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 के 4 पार्ट्स अगर हम कर दें तो क्या बनते हैं, 3,000 3,000 3,000 3,000। और मैंने इसके 4 पार्ट्स क्यों करे, क्योंकि ये सारे इक्वल पार्टनर से, इन्होंने खुद बोला था कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। तो इसका टोटल भी कितना हुआ, 12,000। अब स्टूडेंट ये देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये चीज भी बताई थी कि अगर ये 12,000 रुपीज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर्स को नहीं मिला तो ये अब तक था कहां, तो ये प्रॉफिट्स के रूप में एबीसीडी पार्टनर्स को मिला हुआ था पहले से ही। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए 5,000 अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, 3,000 उसको पहले से ही मिला हुआ है, यानी कि ये अमाउंट जो हुआ हमारा डेबिट का हुआ, जो उसको पहले से ही मिला हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, जो डिफरेंस निकालेंगे, 5,000 क्रेडिट का अमाउंट है, 3,000 डेबिट का अमाउंट है। इनका डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो 2,000 आ जाता है। अब आपने ये देखना है दोनों में से बड़े वाले डिजिट्स हमारे क्या बनते हैं, 5,000 बड़ा होता है ना 3,000 से, तो ये जो है 5,000 ये क्रेडिट का है, तो हमने यहाँ क्रेडिट लिख दिया। अब हम यहां देखते हैं 3,000 इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बनते थे और पहले से ही प्रॉफिट के जो इसको मिले हुए थे 3,000 मिले हुए थे, यानी कि इसका अमाउंट क्या हुआ, नील, इसको कुछ भी नहीं मिलना। सी के बारे में बात करें तो 2500 और बाद में हमने देखा कि 3,000 इसके प्रॉफिट के इसको पहले ही मिले हुए थे, मींस यहां से 500 रुपए इस पार्टनर से ले लिए जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर डेबिट का अमाउंट बड़ा है, ये 3,000 है, ये 2500 है जो कि क्रेडिट का है। तो यहाँ पे 3,000 और 2500 में से बड़ा वाला अमाउंट जो हुआ वो ये हुआ, तो 500 हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक इसी तरह से जब हम यहाँ देखते हैं डी के केस में, डी के केस में क्या है, 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बनता है, जबकि प्रॉफिट्स के रूप में उसको पहले कितना मिला हुआ है, 3,000 मिला हुआ है। अब हम इनका डिफरेंस देखें तो 1500 बनता है, और ये क्या हुआ, ये भी डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम ये निकाल रहे थे, ये डेबिट का ही तो अमाउंट था ना स्टूडेंट। अब ये देखिए यहां से हमें पता चलता है दो आइटम्स जो है वो क्रेडिट की है, मींस सी और डी, इन दोनों का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, और ए का जो हमारा अकाउंट होगा वो क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहीं से ही एंट्री भी बन जाती है, ये देखिए नीचे एंट्री मैंने करके दिखाई है इसकी, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री कैन बी पास्ड एज फॉलोज। तो इस तरीके से इसकी एंट्री जो होगी वो पास होगी, क्योंकि हमारा सी जो था 2,000 था, हमारा जो सी था ये 500 का था, ए जो था सॉरी हमारा 2,000 का था, डी जो है वो है हमारा 1500 का। तो ये दोनों डी और सी डेबिट हुए, तो आप देख सकते हो एंट्री में भी हमने इसको डेबिट ही करके दिखाया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 1500, और ए का कैपिटल अकाउंट जो था वो क्रेडिट था 2,000 से। तो हमने नरेशन में भी लिख करके दिखा दिया कि हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करी। तो स्टूडेंट ये तरीका था एडजस्टमेंट्स करने का, कि जो भी आप एरर्स कर चुके हैं, जो भी आप ओमिशंस कर चुके हैं, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री इस तरीके से पास आउट करनी है। तो स्टूडेंट ये पहला टॉपिक था आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड था। आइए इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए स्टूडेंट, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक और पॉइंट से रिलेटेड। पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपके पास एक और आ रहा है, थोड़े से और अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना भूल गए, 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाना था, फॉर 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2007। तो आपको बताया हुआ है पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना भूल गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया हमें ये चीज। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर, आपको क्या बताया हुआ है कि जो फिक्स कैपिटल्स इनकी बनती हैं वो क्या क्या बनती हैं, वो ये बनती हैं, ए की बताई 1 लाख है, बी की बताई 80,000 है, सी की बताई 70,000 है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपसे इस चीज के बारे में कंसल्ट करूंगा कि इनकी 1 लाख जो है वो फिक्स कैपिटल है, मतलब हर साल इनकी कैपिटल सेम रही है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने 1 साल का हिसाब लगाना है कि 1 साल का 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो देखिए स्टूडेंट 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का हमने करना क्या, 10% के हिसाब से दिया जाना था, ये 10% लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10% के हिसाब से करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइड बाय 100, ये कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10,000। ठीक है स्टूडेंट, 10,000 जो बनता है वो बनता है 1 साल का इंटरेस्ट, और अगर मुझे 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करूं, इस 10,000 को
मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने के साथ, 3 के साथ। तो नॉर्मली सी बात है 30,000 जो आ जाता है इसके 3 साल का इंटरेस्ट निकल करके आ जाता है, जो कि इनको दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। बी की कैपिटल कितनी है, 80,000। बी की कैपिटल हमें 80,000 दे रखी है, 10% के हिसाब से निकालना है। तो पहले इसका मैं 1 साल का निकाल करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 100 कर दिया तो ये आ गया 8,000। 3 साल का निकालना है, इसका भी 3 ईयर्स का इसको नहीं दिया गया था। तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 24,000 इसका मैंने हिसाब लगा लिया। पिछले 3 साल का इंटरेस्ट इसका इतना बनता है 24,000। अब हम चलते हैं सी के पास। तो 70,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 कितना आया स्टूडेंट, 7,000। मल्टीप्लाई 3 कर दो तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है, 21,000 इसका बना। 30,000 24 21 ये आ गया 75,000। तो स्टूडेंट ये वो अमाउंट है जो इनको दिया जाना चाहिए था, ठीक पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह। तो अब हम करेंगे क्या, क्रेडिट साइड में हमने लिख करके दिखाना है यही 30 24 और 21 को, 30 24 और 21 को 75,000। तो स्टूडेंट फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, 75,000 अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं मिला तो अब तक ये अमाउंट कहाँ था, ये उन्हीं पार्टनर्स के पास था लेकिन प्रॉफिट्स के रूप में वो बटा हुआ था। अब स्टूडेंट देखिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि इनकी रेशो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दी हुई तो इस चीज का भी ध्यान रखना, तो ये इक्वल पार्टनर्स कंसीडर होंगे। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं ये 75,000 अगर उनके पास प्रॉफिट्स के रूप में था, इट मींस डिवाइड बाय 3 कर दूं तो हर पार्टनर के पास कितना था, 25-25 हजार रुपए तीनों के पास था। तो आप क्या लिख करके दिखाएंगे, 25,000 ए के पास आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इक्वली बांट दिया, 25 इसके पास 25 इसके पास, टोटल इसका भी 75,000 ही बैठेगा। अब स्टूडेंट देखिए, दोनों का डिफरेंस आप निकालें, यहां से क्रेडिट का अमाउंट निकल करके आता है क्योंकि 30,000 में से जब हम 25,000 को लेस कर देते हैं 5,000 बचेगा, लेकिन वो बचेगा किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि क्रेडिट का है। तो आप यहां पे लिख के दिखा देंगे क्रेडिट 5,000, और यहां पे क्या करेंगे 24,000 में से जब हम 25,000 को लेस करेंगे 1,000 आ जाएगा। 25,000 इज ग्रेटर देन 24,000, सो द अमाउंट ऑफ 25,000 इसका क्या बनता है, डेबिट बनता है बैलेंस, तो डेबिट यहां पर लिख करके दिखा देंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 21,000 दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4,000 इनके बीच का डिफरेंस है, और हमने देखा 25,000 वो ग्रेटर है तो डेबिट का बैलेंस है, तो यहां पर हमने लिख दिया 4,000। अब स्टूडेंट देखिए एंट्री यहीं से बन जाती है, दो अमाउंट आपने डेबिट करने हैं, एक क्रेडिट करना है। दो डेबिट जो करने हैं 4 और 1 5, 5,000 हो गया और 5,000 से ही क्रेडिट हो गया। तो हम करेंगे क्या, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हो जाएगा, और ए का जो आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट वो डेबिट हो जाना, वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये था हमारा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरीके से पास आउट होगी। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट थे तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर कैपिटल वर्ड लगाने की बजाय बस करंट लिख दीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। बी का कैपिटल जो बी का जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, सी का करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे। 1,000 और 4,000 डेबिट था हमारा स्टूडेंट, और ए का करंट अकाउंट 5,000 से क्रेडिट था। ठीक है स्टूडेंट, तो यही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री थी। ठीक है, आइए थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक इसके बाद आपको प्रैक्टिसेस के लिए खूब सारे क्वेश्चन भी देने वालों में आए। ये देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। एल एम एंड एन पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताया गया कि 3 पार्टनर हैं एल एम और एन, ओमिशन हुआ, किस चीज का ओमिशन हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, पिछले 3 सालों का दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया अपन लोगों ने। देयर फिक्स कैपिटल फिक्स दे रखी है इनकी 40,000 25,000 और 15,000। ठीक है स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% देना था, ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट लेकिन देखिए पिछले क्वेश्चन से हटके यहाँ क्या नवापन दे रखा है आपको, वो ये है कि 2009 में हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस तरीके से थी, यानी कि 5:2:1, और 2010 में 3:2:1 थी, और 2011 में 2:1:1 थी। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करके दिखानी है। तो देखिए वो किस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं हिसाब लगाऊंगा इनकी कैपिटल के हिसाब से, इंटरेस्ट 2009 का कितना बनता था, 2010 का कितना बनता था, और 2011 का कितना बनता था। तो स्टूडेंट देखिए, पहला पार्टनर एल, एल की जो हमें कैपिटल दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड बाय 100, यानी कि 4800 इसको दिए जाने चाहिए थे। स्टूडेंट ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसकी एक टेबल बनाई, टेबल बना के पहले हिसाब किताब लगाना है।
ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से देना है, तो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर 2009 4800 अभी निकाल करके मैंने आपको दिखाया। स्टूडेंट सब कुछ भूल जाइए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पहली लाइन पर होना चाहिए, ये पहली लाइन जो आपको नजर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको ये बताया, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए 25,000 रुपए एम की हमें कैपिटल दी हुई थी, तो 25,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय किया हमने 100, तो कितना निकल करके आया, 3000 ये निकल करके आया। ठीक इसी तरीके से हमें 15,000 एन की कैपिटल दी हुई थी, तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, 1800 ये आ गया। अब इन तीनों का आप टोटल कर दें, कितना आ जाता है, 9600। स्टूडेंट यही वाला प्रोसेस 3 साल तक चलना था, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो 4800 वही 2010 में डिट्टो यही आ जाएगा, 4800 3000 1800 टोटल हुआ 9600। 2011 में 4800 3000 1800, इन तीनों का टोटल किया तो कितना आ गया, 9600। इन तीनों का टोटल करा, ये आया, यानी कि एल का जो था पूरे 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना बनता था, इनका टोटल किया तो 9000, इनका टोटल किया तो 5400। और अगर इन तीनों का टोटल कर दिया तो बिजनेस का टोटल खर्चा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वो कितना बनता है, 28800। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं ये देखता हूं, इन्होंने क्वेश्चन में खुद बोला है 2009 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग थी, 2010 में अलग थी और 2011 में अलग थी। अब स्टूडेंट हमने देखा क्या, पहले साल का खर्चा जो है वो कितना है, 9600। ये करा जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये पैसा है कहां, ये अगर पैसा नहीं बांटा गया, ये पैसा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं दिया गया तो ये था कहां, तो ये प्रॉफिट्स के रूप में बटा हुआ था। ठीक है ना, तो अब आप करेंगे क्या, इस 9600 की रेशो निकालें। रेशो हमने देखी 2009 में क्या थी, 5:2:1। तो स्टूडेंट ये देखिए, अगर मुझे पहले वाले का हिस्सा निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 9600 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है तो ये आया 5, इन तीनों का टोटल कितना है, 8, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो डिवाइड बाय 8 किया तो कितना आ गया, 6000। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 6000 यहां पर है। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 9600 ये दिया हुआ आपको 2, मल्टीप्लाई किया आपने किससे, 2 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, इन तीनों का टोटल, ये आ गया आपके पास 2400। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए 9600 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 दे रखा है तो मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइड बाय क्या हो गया, 8, तो ये आ गया आपके पास 1200। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये आपके क्रेडिट के अमाउंट हैं, ये आपके डेबिट के अमाउंट होंगे। ये डेबिट के अमाउंट क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटा था, वो अब तक कहां था, प्रॉफिट्स के रूप में था, मतलब ये पैसा उनको पहले से ही गया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 9600 दिया हुआ है 2010 में, इन सभी का टोटल, तो 9600 को अब इस रेशो के हिसाब से बांटना शुरू कर दो। तो देखो स्टूडेंट 9600 मल्टीप्लाई 3, इन सारों का टोटल कितना हुआ, 6 हुआ, तो डिवाइड बाय कर दिया 6, ये आ गया 4800। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख करके दिखाया मैंने, ठीक है ना। फिर अब आप क्या करोगे, 9600 अब मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय कर दिया आपने क्या, 6, तो ये आ गया आपके पास 3200। अब फिर से 9600 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6, ये आ गया आपके पास 1600। ठीक है स्टूडेंट, यही वाला प्रोसेस जो है, अब ये देख लीजिए 9600 है, इसको आप किस रेशो में बांटेंगे, 2:1:1। ठीक है, क्या करेंगे, 9600 को मल्टीप्लाई पहले 2 फिर डिवाइड बाय 4 से, ये आ जाएगा। फिर 9600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, आपके पास 2400 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 है तो ये आपके पास 2400 आ गया। अब स्टूडेंट पर्टिकुलरली इसका टोटल किया 15600, इसका टोटल किया 8000, इसका टोटल किया 5200, इस सारे का टोटल किया, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखिए, आपने बेसिकली किस किस को उठाना है, एक ये अमाउंट जो नजर आ रहा है इसको उठाएं, एक ये अमाउंट जो नजर आ रहा है इसको उठाएं, तो ये कितना है, 14400 और 15600। तो स्टूडेंट ये देखिए, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, 14400 माइनस किसको करूँ, 15600, और ये बचा हमारा 1200। अब स्टूडेंट ये देखिए 1200, 15600 और 14400 में से बड़ा क्या है, बड़ा हमारे पास ये है ना, तो इट मीन्स ये डेबिट का बैलेंस था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब एंट्री पास आउट करूंगा तो 1200 को डेबिट करना होगा। और किसको डेबिट करूंगा, ये किसका हिस्सा चल रहा है, एल का, ये एल की लाइन है ना स्टूडेंट, तो ये एल का जो कैपिटल अकाउंट होगा, अगर फिक्स कैपिटल चल रही है तो करंट अकाउंट ले लेना। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा है, फिक्स ही चल रही है ना,
तो यहाँ पे एल की कैपिटल जो होगी वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट को आप डेबिट करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 9000 है और 8000 है, 9000 और 8000 का डिफरेंस निकाल लो, क्या आता है 1000 आता है। और 1000 में देखो यहाँ पे हमारा 9000 जो है वो ग्रेटर है किससे, 8000 से, और ये क्रेडिट की लाइन थी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आ जाएगा 1000 जो करोगे आप इसको क्या करोगे, इसको हमने क्रेडिट करना है, ठीक है ना, ये क्रेडिट का अमाउंट है और ये लाइन किसकी है, एम की। तो एम का जो करंट अकाउंट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें एन के बारे में, 5400 और 5200। अब 5400 और 5200 में से अगर हम देखें इन दोनों का डिफरेंस आता है हमारे पास 200, ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट का अमाउंट जो है 5400 5200 डेबिट के अमाउंट से बड़ा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, और ये है क्या, एन है, तो एन का करंट अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, एक डेबिट है 1200 से, दो क्रेडिट हैं 1000 और 200, ये भी कितना बनता है 1200 बन गया ना स्टूडेंट। तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास आउट होगी। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये इसकी एंट्री आई, एल का मैंने बताया था 1200 से आपको डेबिट करना है, फिक्स कैपिटल चल रही है इसलिए करंट अकाउंट लिखा गया है। एम को जो हमने करना था, एम के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना था 1000 से, एन के करंट अकाउंट को भी हमने क्रेडिट करना था 200 से, और यहाँ पे आप लिख करके दिखा देंगे कि हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करी। तो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक जो था आपका एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड था, और आज मैंने आपको ये बताया एडजस्टमेंट एंट्रीज जो रहेंगी वो 4 टॉपिक्स को लेकर के रहेंगी। आज जो मैं कवर अप करवा रहा हूँ आपको वो पहला ही टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, स्टूडेंट खूब अच्छे से कीजिएगा, और कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप सभी को मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बड़े अच्छे से कीजिए, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए फिर, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।